वेलकम बैक इन रिवोल्ट क्लासेस प्यारे बच्चों। तो अपना जो आज का टॉपिक है अगेन लाइंस एंड एंगल्स है। कुछ पोर्शन बचा हुआ है इसका जिसको मैं पार्ट 2 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस पोर्शन को मैं जल्दी कवर करने वाला हूँ और एक आपको मूल मंत्र देता हूँ मैथ को सीखने का। और वो मूल मंत्र यही है बच्चों कि आपको मैथ की रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ना यार सच में प्रॉब्लम फील होने वाली है। तो रेगुलर प्रैक्टिस करो, भरत सर के साथ जुड़े रहो, चैनल लाइक करो, शेयर करो, वीडियो सब्सक्राइब करो। इतनी इम्पोर्टेंट वीडियोस का अकेला फ़ायदा मत लो, अपने दोस्त, फैमिली, भैया लोग सबको शेयर करो और उनको बताओ कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अभी नहीं आते हैं जो भरत सर सिखाते हैं, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों पहला हमारा टॉपिक है ट्रांसवर्सल लाइंस। कई बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है ना, क्या होती है बच्चों, जो ट्रांसवर्सल लाइन होती हैं वो ये सोचते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस को ही कट करती हैं, बट ऐसा नहीं है। ट्रांसवर्सल लाइन बच्चों वो लाइन होती हैं जो किसी भी टू से ज़्यादा लाइंस को किसी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती हैं, वो होती हैं हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइंस। जैसे कि मैं अगर आपके हेडिंग डालूं बच्चों, ये है हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइंस, ठीक है। ये हमसे क्या बोलती है, इसने हमसे ये कहा सपोज दैट अगर मैं आपके पास कोई भी 2 लाइंस ड्रॉ कर दूं। मैंने एक लाइन बच्चों ली L1 एंड मैंने सेकंड लाइन सपोज दैट ये ली आपके पास L2। क्लियर है क्या। अब एक मैं ऐसी लाइन ड्रॉ और करूं जो इन दोनों लाइन को 2 डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए पास हो जाती है। इस लाइन का मैंने नाम दे दिया L3। 2 डिफरेंट पॉइंट मतलब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये मैंने कह दिया मेरे पास सपोज दैट ये पॉइंट एक P है और ये पॉइंट मेरे पास Q है। क्लियर बच्चों। तो इस टाइप से जो ये L3 लाइन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही है हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर बच्चों। अब इसके बाद ना ट्रांसवर्सल लाइन बहुत सारे एंगल फॉर्म करती है इन दोनों लाइंस के साथ। जैसे कि आपको सीन हो रहा होगा, अगर मैं इसको 1 नाम दे दूं, इस एंगल को 2 बोल दूं, इसको 3, सेम वे में ये एंगल मैंने 4 बोल दिया, इसको अगर 5, ये 6, ये 7 और ये एंगल 8 है हमारे पास। अगर ये कुछ एंगल्स को नेमिंग मैंने अकॉर्डिंगली कर दी है तो अब हम इसमें से रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन कौन से पेयर क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। अभी मैं बस आपको पहचानना सिखा रहा हूँ, उसके बाद जो केस आप लोग पढ़ते हैं उस पर आएंगे हम, ठीक है। तो बच्चों पहला केस इसमें क्या बनता है, हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स जो इसमें फॉर्म होते हैं। पहला बनता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बनता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बच्चों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इसमें क्या क्या बनेगा, सर ऐसे एंगल जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ रहेंगे और जो 2 डिफरेंट लाइन गिवन है या तो दोनों उनके ऊपर होंगे या दोनों उनके नीचे होंगे। मतलब सर जो L3 लाइन है दोनों एंगल इसके एक तरफ रहेंगे या तो इस तरफ या दोनों इस तरफ। सेकंड कंडीशन, दोनों ही एंगल जो लाइन L1 एंड L2 है इसके ऊपर रहेंगे, दोनों एंगल दोनों ऊपर रहेंगे या फिर दोनों नीचे रहेंगे, ठीक है बच्चों। देखो मैं समझाता हूँ आपको इसके पेयर। जैसे कि एंगल 1 एंड एंगल 5। नेक्स्ट पेयर एंगल 1 5 हो गया, दोनों एक तरफ देखो बच्चों ऊपर है दोनों। एंगल 2 एंड एंगल 6 दोनों नीचे एंगल हैं, एंगल 2 एंड एंगल 6। सेम वे में बच्चों अगर मैं इसके इस तरफ आता हूँ L3 के सेकंड वे में आता हूँ तो यहाँ क्या क्या पेयर पॉसिबल हैं, एंगल 4 एंड एंगल 8। लास्ट पेयर पॉसिबल क्या है हमारे पास, एंगल 3 एंड एंगल 7। ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल परफेक्टली फॉर्म हो चुके हैं बच्चों। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या होता है सर, अभी बताता हूँ, बस 1 सेकंड वेट। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
तो बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पता क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जो हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट होंगे और दोनों L1 एंड L2 के इंटीरियर होंगे, एक्सटीरियर नहीं होंगे। मतलब सर ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट एंगल 3 एंड 4 दोनों इनके अंदर हैं? यस सर। मीन्स एंगल 3 एंड एंगल 5, एक पेयर ये बना, सेकंड पेयर एंगल 2 एंड एंगल 8, ये पेयर बना, राइट। नेक्स्ट पेयर हमारे पास क्या होगा बच्चों? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। किसका? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो बच्चों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हमसे क्या बोलता है? ये हमसे बोलता है एक ऐसा पेयर जो हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन के तो अपोजिट होगा, एक इस तरफ तो एक इस तरफ, एंड सेकंड थिंग जो हमारे पास लाइन L1 एंड L2 है दोनों के एक्सटीरियर होगा, इस बार इंटीरियर नहीं होगा। मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 7 ये पेयर बना, एक बनेगा एंगल 4 एंड एंगल 6, 4 एंड 6, 1 एंड 7। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। क्या है बच्चों? सर ये है हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। तो बच्चों कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्या बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स पता क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जो L1 एंड L2 के एक ही तरफ रहेंगे और इंटरनल रहेंगे और ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ रहेंगे। मतलब सर पेयर बनेगा हमारे पास एंगल 2 एंड एंगल 5। सेम वे में एक पेयर और पॉसिबल है, एंगल 3 एंड एंगल बोलो 8। वेरी गुड। ये हमारे टाइप हो गए। इसमें एक मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, अगेन पढ़ा रहा हूँ बच्चों। एक पेयर और बनता है, वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये कौन से हैं? 1, 3, 2, 4, 5, 7, 8 एंड 6। मतलब एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 8। तो बच्चों ये डिफरेंट पेयर मैंने आपके सामने बना दिए हैं। आप लोग तब तक क्या करोगे? इन पेयर्स को ना नोट कर लो प्लीज़। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से करो। तो बच्चों अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था और जो मैक्सिमम चीज़ें मैक्सिमम लोग आपको इन इंस्टीट्यूट और इन एनी स्कूल पढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, वो क्या है? ट्रांसवर्सल लाइंस विद पैरेलल लाइंस। मैं बच्चों अब ये केस सॉल्व करने वाला हूँ, ट्रांसवर्सल लाइन विद पैरेलल लाइंस। इसमें क्या होगा? देखो बच्चों, इसमें क्या होगा? हमारे पास ना दो पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। मैं दोनों पैरेलल लाइन अच्छे से बनाऊंगा जिससे कि आपको सारी थिंग्स एक बार में ही क्लियर हो। वही हमारे पास दो लाइन होगी, एक लाइन L1 होगी, एक लाइन L2 होगी एंड ये ट्रांसवर्सल लाइन L3 होगी। ठीक है बच्चों, ये मैंने पॉइंट P बोला था, ये पॉइंट मैंने Q बोला था, इसको मैंने एंगल 1 बोला था, इसे 2 बोला था, ये 3, ये 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, 7 एंड ये 8। और अगर डिफरेंट भी हुआ हो तभी कोई दिक्कत नहीं है। अपने का मेन पर्पज़ है ना, कॉन्सेप्ट को सीखना है, थिंग्स को लर्न करना है, दिमाग में बैठाना है। और जिसको कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेंगे, मैथ तो उसके लिए हलवा है बच्चों, एकदम ऐसे होता मैथ। समझे मेरे शक्तिमान? जो मुझसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ता है उसको बहुत अच्छे से पता है कि भरत सर मैथ को बहुत ईजी बना देते हैं। ठीक है ना? अब मैं कोशिश कर रहा हूँ उस सेम थिंग को ऑनलाइन ईजी बनाऊँ और आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट एक जगह कलेक्ट करके कम टाइम में प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है? लेकिन आपका वर्क वही है, रेगुलर बेसिस पे मैथ की प्रैक्टिस। जहाँ प्रैक्टिस छूटी मैथ गया, अपने को मैथ जाना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों? अब ध्यान दें आप लोग। अब मैं ये वाला केस अगर डिस्कस करता हूँ तो पहला जो केस है हमारे पास वो क्या है? सर वो पहला केस है हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। पहला क्या केस है सर? ये है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सर ये क्या होता है?
सर कुछ नहीं होता, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जो कह रहा हूँ उतना ही करते जाना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इस बार हम सीधा लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कैसे सर? ऐसे, एंगल 1 एंड एंगल 5 ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये पेयर था, याद है। उसके बाद नेक्स्ट पेयर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। उसके बाद एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 एंड लास्ट पेयर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। वेरी गुड, एक बच्चे का जवाब आया। नेक्स्ट पेयर बच्चों हमारे पास क्या बनेगा? नेक्स्ट पेयर हमारे पास क्या बनेगा सर? नेक्स्ट पेयर बनेगा बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बनेगा सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है बच्चों? आप बताओ फटाफट। अभी बताया था मैंने, ऐसे एंगल जो हमारे ट्रांसवर्सल लाइन के आजू बाजू होंगे, अपोजिट होंगे और इन दोनों लाइन के इंटरनल होंगे, ठीक है। मीन्स पेयर क्या है? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बच्चों थर्ड केस देखो यार, समझ में आ रहा है तो थम्स अप करो, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेज दो, वरना काम मेरा नहीं चलने वाला भैया। ये तो आपको करना पड़ेगा मेरी तरफ से। हाँ, ये ऑर्डर है आप लोगों के लिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो बच्चों उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो बच्चों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है सर? सर ये हमारे पास पता है क्या होता है, जैसे हमने इंटीरियर किया वैसे ही एक्सटीरियर करेंगे। मीन्स एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ये होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट एंगल कौन सा है बच्चा? सर नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हम लोग उसे क्या बोलते हैं? इन्होंने ये कहा कि हमारे पास एंगल 2 और एंगल 5 का सम कितना होगा? सर एंगल 2 और एंगल 5 इनका सम होगा 180 डिग्री। एंड वन मोर केस हेयर, एंगल 3 प्लस एंगल 5 सॉरी 5 नहीं 8 है, एंगल 3 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 8, ठीक है बच्चों। 3 एंड 8, ये 8 है हमारे पास। क्या है? 8। इनका सम होगा हमारे पास 180 डिग्री। क्लियर है क्या? इसके बाद लास्ट मैंने जानबूझ के लिया है, हालांकि वो इसमें डिस्कस करने की नीड नहीं थी, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और वो एंगल है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है बच्चों? सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों। एंगल 1 इक्वल टू 3, एंगल 2 4, 5 इक्वल टू 7, 6 इक्वल टू 8। मतलब एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। एंगल 5 किसके इक्वल होगा? एंगल 7 के। एंड लास्ट और वन मोर पेयर, एंगल 6 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारे पास कंप्लीट थ्योरी थी वो कवर हो चुकी है। अब मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस लूँगा, आप लोग तब तक वीडियो पॉज कीजिए, चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको ध्यान से अपनी नोटबुक पर नोट कीजिए। समझ गए मेरे प्यारे शक्तिमान? ये काम आपका है और बखूबी करना है, काम से चोरी मत करना भैया, ठीक है? प्लीज़ नोट डाउन फास्ट। तो प्यारे आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ये गिवन है। आपका पहला वर्क क्या है? अगर आपने अभी तक पूरी थ्योरी समझ ली है, चीज़ें समझ में आ गई हैं, पेयर ऑफ एंगल्स हमने कैसे डिफाइन किए हैं, कैसे बनाए हैं, वो अगर समझ में आए हैं तो आप वीडियो पॉज कीजिए,
और इन सब के आंसर्स एक बार खुद ट्राई कीजिए। खुद ट्राई करने के बाद लास्ट में मेरा सॉल्यूशन सीन कीजिए, क्या आप खुद से क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये एक बात देखो बच्चों, ठीक है। चलो आओ, आपने ट्राई कर लिए होंगे मुझे भरोसा है। यहाँ पे अपने को एक पेयर गिवन है और हमें एंगल ए एंड एंगल बी फाइंड करना है। अगर हम इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक प्रॉपर्टी सीन करता है। वो कौन सी है सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब एंगल ए इक्वल टू क्या होगा सर? ये होगा 40 के इक्वल। क्यों सर? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है क्या? हाँ सर। अगर ये इसके इक्वल है, सॉल्यूशन है इसका ही बच्चों फर्स्ट का, अगर ये इसके इक्वल है तो b कितना हुआ? ध्यान से देखो, 40 एंड b ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो मतलब 40 डिग्री प्लस b इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये बना रहे हैं हमारे सामने लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। ठीक है बच्चा पार्टी। तो बच्चों ध्यान से अगर आप लोग इसको ऑब्जर्व करें, किसको? इसको अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो सॉल्यूशन आपके सामने आ ही चुका है लगभग, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बहुत इजीली कर लोगे। तो ये हमारे पास क्या बना? लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों। तो मीन्स b हमारे पास यहाँ से कितना आएगा? 180 माइनस 40 मीन्स 140 डिग्री। दोनों सॉल्यूशन आ गए। ठीक है सर। सेकंड का सॉल्यूशन देखो बच्चों। सेकंड में उसने कहा आपके पास ये वाला एंगल 120 डिग्री है एंड लाइन L1 और जो L2 हैं, ये L1 L2 क्या बच्चों? L1 पैरेलल टू L2 है। सॉरी ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। एंड लाइन L3 क्या है? इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है बच्चों। तो आपको x एंड y दोनों ही फाइंड करना है। अगर ध्यान से आप लोग देखें बच्चों तो हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ y डायरेक्टली आ सकता है। एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने आपको, वो प्रॉपर्टी कौन सी थी? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो बच्चों 120 डिग्री डायरेक्टली इक्वल टू y, किस प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। क्लियर? लेकिन x हमारे पास कैसे आएगा सर? x एंड y ये दोनों क्या बना रहा है सर? लीनियर पेयर। मीन्स x प्लस y क्या होगा? ये होगा 180 डिग्री। x कितना है? निकालना है। y कितना है? 120 डिग्री इक्वल टू 180। तो बच्चों आपके पास x कितना आ जाएगा सर? ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री। इतना क्लियर? सॉल्यूशन दोनों x y आ गए। बस भैया इतना ही इजी निकलता है। टफ चीज़ें ना सिर्फ आपका दिमाग सॉल्व करता है, इजी चीज़ें भरत सर करते हैं। आप इजी को टफ बनाते हो और भरत सर टफ को इजी बनाते हैं। इतना ही डिफरेंस है आपके और मेरे दिमाग में। समझ गए? अपने को ना चीज़ें टफ नहीं करनी है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। ये आपको एक लीनियर पेयर शो कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है एंड देन एंगल्स फाइंड करने हैं। बच्चों अगर लीनियर पेयर दिया हुआ है तो हमारे पास 2x प्लस 4x ये कितना होगा सर? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर गिवन है क्वेश्चन में। क्या? ये गिवन है क्वेश्चन में, लीनियर पेयर है। ठीक है। तो बच्चों ये 6x इक्वल टू 180 डिग्री, 6 को डिवाइड करोगे तो x आएगा हमारे पास 30 डिग्री। पहला आंसर तो हमारे सामने ये आ गया। सेकंड उसने बोला एंगल्स बताओ बच्चों। तो पहला एंगल है कितना हमारे पास सर? पहला एंगल है 2x, तो ये कितना होगा सर? 2 × 3 मतलब 60 डिग्री। सेकंड है हमारे पास 4x, राइट? तो ये कितना होगा? 4 × 30 बोले तो 120 डिग्री। क्लियर है बच्चों? दोनों सॉल्यूशन आ गए। लास्ट पार्ट थोड़ा सा टफ हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपका फर्स्ट टाइम है, इसलिए उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। प्रैक्टिस लेकिन आपको करनी पड़ेगी। क्लियर बच्चों? तो अब देखो इसने कहा हमारे पास ये लाइन L1 है बच्चों, ये लाइन L2 है, ये लाइन L3 है एंड क्वेश्चन में गिवन है क्या? L1 पैरेलल टू L2 पैरेलल टू L3। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है प्यारे बच्चों। ठीक है। अगर ये गिवन है तो अब ना अपने को ना ये x फाइंड करना है। हमारे पास ये x एंगल क्या होगा? तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं बच्चों, चलो मैं क्या करता हूं, इस वाले एंगल को ना अपनी तरफ से y लेट करता हूं। क्या करता हूं? ये मैंने y लेट किया। ठीक है। तो ध्यान से देखो किसके सॉल्यूशन, 4 के सॉल्यूशन देखो। जो x
प्लस वाई है, ये किसके इक्वल होगा सर? ये 70 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा पता है आपको? इक्वेशन 1 ये इक्वल इसलिए होगा बच्चों, क्या बन रहा है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। किससे? किससे सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। क्लियर है? अब ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो, L2 एंड L3 पैरेलल है, तो ये वाली लाइन इनके लिए ट्रांसवर्सल लाइन का वर्क करेगी। ठीक है क्या? मीन्स ये लाइन ट्रांसवर्सल होगी, तो 130 एंड y इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? कॉन्जिक्यूटिव एंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है बच्चों, तो 130 प्लस वाई इक्वल टू 180। क्यों? क्यों? कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स की प्रॉपर्टी से। ठीक है बच्चों, तो y हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो बच्चों x कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 50 माइनस जाएगा तो 20 डिग्री। क्लियर है क्या? क्या x आ गया हमारे पास? मुझे पूरा भरोसा है जितना आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों, और पूरी कोशिश की है कि आपके पूरे नोट्स में एक जगह कवर कर दूं। ठीक है, यहाँ पे अपने आज का पूरा पोर्शन कवर होता है, लाइन्स एंड एंगल फिनिश होता है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सबको भेज दीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो एंड करते हैं बच्चों। बाय, टेक केयर।